नए इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर, सिस्टम तबाह हो चुका। इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही मसाइल का हल हैं। नौजवान चाहते हैं सिस्टम को ठीक किया जाए। ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें, नए सूबे बनाएं। नए सूबों के मामले पर सियासतदान सर जोड़कर बैठें। ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए। सूबों का मामला अवामी सतह पर लेकर जाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, मियां आमिर महमूद की तजावीज़ को सुना है। नई यूनिट बनाने से नई लीडरशिप सामने आएगी। जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी मसाइल हल नहीं होंगे। हम नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपए लैपटॉप या टैबलेट्स देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है, हक मांगती है। नौजवानों को मौके देने के लिए हमें अपनी नीयत ठीक करनी होगी। 40 साल एक घर में रहें तो उसको भी मुरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जब तक जमहूरियत ठीक नहीं करेंगे माहौल ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान जिस हालत में है उसके ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं। सियासी निज़ाम में बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। जिस दिन आप लोग सोचेंगे तब्दीली आएगी। जितने मर्जी सेमिनार कर लें ये सब ठीक नहीं होने वाला। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लेंगे। हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं, लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। आम आदमी चाहता है उसे उसकी दहलीज पर इंसाफ मिले। आज भी एक बंदे को इंसाफ लेने के लिए 7 से 8 घंटे तक सफ़र करना पड़ता है। हम कर्ज लेते हैं लेकिन सिस्टम ठीक नहीं करते। सियासी जमातों से दरख्वास्त है, इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए एक साथ बैठें। इंतज़ामी माली ताकत निचली सतह तक ले जाने के लिए सियासी जमातों स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसला करना है। नए सूबे नहीं बनाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। हर डिवीज़न को इंतज़ामी सूबे की शक्ल दी जाए। लिसानी नहीं, इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इंतज़ामी यूनिट नहीं बनाए। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे हम नहीं बढ़ रहे। ज़्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। ये तजवीज़ किसी सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल, मजबूत हुक्मरानी और मौसर रियासती निज़ाम के लिए है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है लेकिन हम इंतज़ामी यूनिट नहीं बना सके। पंजाब जैसे बड़े सूबे के हर इलाके तक पहुँचना, हर मसले को खुद देखना और हर शहरी तक रसाई एक ही इंतज़ामी ढांचे के लिए मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना है। अगर हुक्मरान कारोबारी अफराद के दरमियान रहकर मसाइल सुनेंगे तो हल करेंगे। कारोबारी सरगर्मियों के लिए मौसर निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर इंसाफ में ताख़ीर होगी तो उसके मनफी असरात होंगे। मनफी असरात मईशत, सरमायाकारी और कारोबार पर मुरतब होंगे। मुल्क में 32 इंतज़ामी डिवीजन्स हैं, उन्हें सूबे बना दें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से अखराजात ज़्यादा नहीं कम होंगे। सालाना तकरीबन 350 अरब रुपये बचाए जा सकेंगे। मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट ना बनाना असल मसला करार। सीनियर कानूनदान एहसन भवन का इस्लामाबाद में फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, इनका आर्टिकल 1 कहता है कि नए इंतज़ामी यूनिट बनाए जा सकते हैं। तमाम सियासी जमातें सूबों के मुतालबात का जायज़ा लें। एहसन तनवीर का कहना था, आइन में तरमीम लानी होगी। 100 बिलियन क्या, हम 200 बिलियन की एक्सपोर्ट दे देंगे। सियालकोट वाले कहते हैं हम पर हाथ रखें, एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली में 4 और सूबाई असम्बली में 10 सीटें दी जाएं। खसारा और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इतने हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज़ कैसे लगेगी। आतिफ इकराम शेख का कहना है, वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ ने कारोबारी बरादरी को रिलीफ फराहम किया। पाकिस्तान में कारोबार मज़ीद आसान बनाया जाए। फवाद मुख्तार ने कहा, हमें ज़राअत को बेहतर बनाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे महंगा। डीजल की कीमत 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर बढ़ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई। मैंडेट चोरी किया तो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा रियासती इदारों को फैसला करना होगा, कौमी मफाद अहम है, ये नून लीग। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर हो या आज़ाद कश्मीर के, इलेक्शन चोरी नहीं हुआ तो तमाम रिकॉर्ड सामने लाया जाए। हक के हाकमियत का मतलब है कि इलेक्शन का फैसला बैलेट पर हो, बुलेट पर नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन का वोट चोरी होगा तो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की कुर्सी होनी चाहिए। मैं कश्मीर को सिंध या पंजाब नहीं बल्कि मजबूत बनाना चाहता हूँ। नून लीग वालों ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में कुछ नहीं किया। पीटीआई वाले बाइकॉट की सियासत छोड़ दें। पीटीआई के कारकुनों और संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाएगी, इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखे मार रहे हैं। विफाकी वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का शकरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ। कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली। बिलावल भुट्टो धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें। तवक्को थी मुजफ्फराबाद नताइज पर बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बता दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा फील्ड मार्शल ने बारहा कहा जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। मैं वज़ीर दाखिला ही रहूंगा, वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहा। अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में साथ देना चाहिए। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। कश्मीर के मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं। कोयटा के नवाही इलाके में कोयला कान में गैस जमा होने से धमाका। मजीद 8 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। कान से निकाली गई लाशों की तादाद 26 हो गई। सूबाई वजीर मीर शुएब नौशरवानी के मुताबिक कान में फंसे दीगर मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वाक़े पर वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने महकमा माइंस एंड मिनरल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं हादसे की शिफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। अगर किसी भी सतह पर गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर में एक और सानहा टीआर गार्डर से बनी छत 11 जाने ले गई। बागबानपुरा में टीआर गार्डर से बनी 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत।